अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, पिछली वीडियो में हमने EN के लेवल 1 RW के मुताल्लिक़ इंट्रोडक्शन और स्ट्रोक्स के बारे में जाना था। तो आज इनके अगले एक्टिविटीज़ के बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे। उससे क़ब्ल हम RW के माइलस्टोन के मुताल्लिक़ जानेंगे। लेवल 1 RW में कुल 6 माइलस्टोन मौजूद हैं। स्ट्रोक्स, COAPT, ESBIN वगैरह। आप ये जानते हैं कि ENK में कन्वेंशनल अल्फ़ाबेटिकल मेथड के बजाय फ़ोनिक मेथड से इंग्लिश लैंग्वेज को दर्ज देना है। कन्वेंशनल अल्फ़ाबेटिकल मेथड में हम लेटर्स को उनके नाम से ही पढ़ाते थे, जैसे ABCD वगैरह। लेकिन फ़ोनिक मेथड में हमें लेटर्स के नाम के साथ साथ उस लेटर का फ़ोनिक साउंड भी पढ़ाना है, जैसे C से क, O से आ वगैरह। फ़ोनिक साउंड को क्यों रखा गया है? इसके बहुत सारे वजूहात हैं। तो सबसे पहली वजह यह है कि ENK जो है ये प्रोग्राम एक जॉइंट प्रोग्राम है, जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट और यूनिसेफ का जॉइंट प्रोग्राम है। ये इंटरनेशनल प्रोग्राम होने की वजह से उसमें फ़ोनिक साउंड्स को तरजीह दी गई है। दूसरी वजह, फ़ोनिक साउंड से तलबा जल्दी सीख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को साउंड से जल्दी सीख सकते हैं। इसके लिए इंग्लिश के लेटर्स को पूरी तरह डिस्क्रीट किया गया है, अलहदा करके उसे एक सिस्टमेटिक ग्रुप में बनाकर माइलस्टोन में सेट किया गया है, जो दूसरे माइलस्टोन से लेकर 6वें माइलस्टोन तक ग्रुप किया गया है। इन EN के लेटर्स को डिस्क्रीट करने का मकसद ये है कि दूसरे और तीसरे माइलस्टोन में ऐसे लेटर्स रखे गए हैं जिनको तलबा जल्दी सीखेंगे और उन लेटर्स से ज़्यादा आसानी से वर्ड्स बना सकेंगे। और दूसरी वजह यह है कि दूसरे संगमेल से लेकर चौथे संगमेल तक वोवल्स को सेट किया गया है। दूसरे में, तीसरे में और चौथे में दूसरे संगमेल में 2 वोवल्स को, तीसरे संगमेल में 2 वोवल्स को और चौथे संगमेल में 1 वोवल को सेट किया गया है। तो बच्चा जो वोवल्स है पहले उसे जाने, उसके बाद इनकी वर्ड फॉर्मिंग जल्दी होगी। आसानी से इनको वोवल्स जानने के बाद वो वर्ड फॉर्मेशन सीख लेंगे। असातिज़ा इकराम, तो ये थी ENK के माइलस्टोन से ताल्लुक़ रखने वाली बेसिक जानकारी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे एक्टिविटीज़ की तरफ। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा, ये रहे हमारे एक्टिविटीज़ जो लेवल 1 RW में आने वाले हैं। उसमें सबसे पहले है हुरूफ का तारुफ। ये सारे एक्टिविटीज़ हमें माइलस्टोन 2 से लेकर माइलस्टोन 6 तक कंटिन्यूसली रिपीटेडली आते रहेंगे। तो पहली एक्टिविटी हुरूफ का तारुफ, इंट्रोड्यूस द लेटर। ये दायरा नंबर 1 टट्टे 1 में आने वाली एक्टिविटी है। इसका लोगो है काफ और ये टीचर सपोर्टेड एक्टिविटी है। तो इस एक्टिविटी के इक्तिसाबी मकासद क्या होंगे? इसके इक्तिसाबी मकासद हैं, तलबा इस काबिल होंगे कि वो हुरूफ को पहचान कर मुताल्लिक़ा सौती आवाज़ के साथ जोड़ सकेंगे। दरकार वसाइल, इस एक्टिविटी को कराने के लिए हमें किन चीज़ों की, किन वसाइल की ज़रूरत पड़ेगी? टीचर कार्ड और हुरूफ C के कार्ड्स, जो हमें डिपार्टमेंट से अल्फ़ाबेटिकल कार्ड्स दिए गए हैं, वो कार्ड्स लेने होंगे। इस एक्टिविटी को कराने के लिए हमें नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना है। तरीक़ेकार, तो पहला स्टेप है टीचर कार्ड दिखाएंगे। जो हमें पिक्चर कार्ड्स दिए गए हैं, हमारे जो RW के लेवल 1 के कार्ड्स हैं, उन कार्ड्स में से C से ताल्लुक़ रखने वाला कार्ड या कोई भी हुरूफ से ताल्लुक़ रखने वाला इंट्रोड्यूस द लेटर का जो कार्ड है, वो कार्ड हमें, इस एक्टिविटी का कार्ड बच्चों को दिखाना होगा। तो बच्चों को उस कार्ड में मौजूद तस्वीर को पहचानने को कहेंगे। तलबा को कार्ड में मौजूद तस्वीर को पहचानने को कहें। फिर तस्वीर को पहचानने और उनके नाम बताने में तलबा की मदद करेंगे, मुअल्लिमा तलबा की मदद करेंगे। तलबा को ये बताएं कि तमाम अल्फाज आवाज़ से शुरू होते हैं। फिर उसके बाद
टीचर आगे बढ़ते हुए कार्ड की तरफ इशारा करें और बताएं कि ये अंग्रेजी में सी है, सी लेटर है और इसे सी कहते हैं और इसकी आवाज़ जो है क है। फिर उसके बाद मौलिमा बार बार बच्चों में ड्रिल कराएं कि ये सी है, इसकी आवाज़ क है। फिर उसके बाद छोटे और बड़े सी, कैपिटल लेटर सी और स्मॉल लेटर सी के बारे में डिफरेंशिएट करके कार्ड्स के ज़रिए बताएं। टीचर तलबा को अपने बात दोहराने के लिए कहें। इसके बाद बच्चों को ड्रिल कराएं कि सी सेज क, सी सेज क। इस तरह में इस एक्टिविटी को कराना है। इंट्रोड्यूस द लेटर की एक्टिविटी हमें ऐसे कराना है। हुरूफ का जोड़, मैच द लेटर। ये एक्टिविटी हमें तट्टे नंबर 2 में होने वाली है और इसका लोगो है काफ। इक्तिसाबी मकासिद, तलबा हुरूफी अशकाल को पहचान कर जोड़ने के काबिल बनेंगे। दरकार वसाइल, टीचर कार्ड और हुरूफ के कार्ड्स 2 से 3 सेट छोटे और बड़े हुरूफ, कैपिटल और स्मॉल लेटर के हुरूफ के कार्ड्स लेने होंगे। तरीक़ेकार, तलबा को 2 ग्रोह में तकसीम करेंगे और उन ग्रोह को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अलहदा करने के लिए कहेंगे। जो ग्रोह इस काम को मुकम्मल तौर पर जल्दी अंजाम देगा वो अपना हाथ उठाएंगे और फिर मुअल्लिमा ग्रोह के काम का मुशाहिदा करके उनके तरक्याती मुशाहिदे में निशान करवाएंगे। अगली एक्टिविटी है ट्रेस द लेटर एंड एयर ब्रश, हुरूफ पर उंगली फेरना और हवा में मश्क। ये तट्टे नंबर 1 में होने वाली एक्टिविटी है। इसका लोगो भी काफ है। तो इक्तिसाबी मकासिद, तलबा इस काबिल बनेंगे कि हुरूफ को लिखते वक्त अपने हाथ को मुनासिब हरकत देंगे। दरकार वसाइल, टीचर कार्ड। तरीक़ेकार, इस एक्टिविटी को कराने के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। तीर के निशान की तरफ इशारा करें। कार्ड में हमें जो लेटर के ऊपर एरो मार्क तीर के निशान के तहत हमें लेटर्स को कैसा लिखना है वही तरीके से बच्चों में मश्क कराएं। इशारा करके उनको मश्क कराना है। तलबा को अपनी उंगली से हुरूफ पर ट्रेस मश्क करने में मदद करें जिस तरह तीर से दिखाया गया है, तीर के निशान से दिखाया गया है। तलबा इस अमल को 4 से 5 बार दोहराएंगे। फिर तलबा अपनी आंखों को बंद करके हवा में हुरूफ की मश्क करेंगे 4 से 5 मरतबा। जब तक बच्चे परफेक्ट नहीं हो जाते हमें इस एक्टिविटी को कराना है। ट्रेस द लेटर एंड एयर ब्रश। अगली एक्टिविटी है कहो और लिखो, से एंड राइट। इक्तिसाबी मकासिद, ये एक्टिविटी तट्टे नंबर 1 में होने वाली एक्टिविटी है और इसका लोगो है पेंसिल इन हैंड। इक्तिसाबी मकासिद इसके तलबा हुरूफ को लकीरों के दरमियान रखते हुए साफ और दुरुस्त तरीके से कहते और लिखते हैं। तरीक़ेकार, नुकात वाले हुरूफ पर तलबा मश्क करेंगे। कार्ड में मौजूद नुकात वाले हुरूफ जो है हमें ड्रिल कराने के लिए दिए गए हैं उन पर बच्चे मश्क करेंगे। फिर मौलिमा तलबा का हाथ पकड़कर पहले सतर मुकम्मल करने में मदद करेंगे। तलबा दूसरी सतर लिखते वक्त उनकी निगरानी करेंगे मौलिमा। बखिया नुक्ते वाले सतर तलबा को मुकम्मल करने के लिए कहेंगे। नुकात वाली सतर पर तलबा के काम की जांच करें और अगले हिस्से में आज़ादाना तहरीर करने की इजाज़त देंगे। तो इस एक्टिविटी को हम इस तरीक़े से करा सकते हैं। तो असातिज़ा इकराम, ये रहे RW लेवल 1 के एक्टिविटीज़ जो हमें लेटर सिखाने के दौरान कराने होंगे। इन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मैंने अपने जमाती कमरे के बच्चों को लेकर एक वीडियो तैयार की है।